Good morning, dear students. Today we will revise our present tense and past tense. Present tense देखिए आप present tense के चार पार्ट्स हैं. पहला है आपका present indefinite. या इसको सिंपल present सिंपल भी बोलते हैं. दूसरा है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस. या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको कहते हैं. तीसरा आपका प्रेजेंट परफेक्ट. चौथा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. और इसी प्रकार से पास्ट हो जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल. सिर्फ प्रेजेंट की जगह आपने क्या रखना है पास्ट. पास्ट में यही टाइप है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल. ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट प्रोग्रेसिव, ऐसे पास्ट परफेक्ट और ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मींस हर टेंस का तीन मेजर टेंस है आपके प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर और हर एक के चार चार पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले अपने पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे ये आप देखिए. प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट आपको चाहिएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES करना पड़ेगा प्लस ऑब्जेक्ट. ऐसा कब होगा ये देखिए. ऐसा तब होगा जब आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा. ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसको आपने माइंड में रखना है. फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये होते हैं आपके आई और वी. सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ये आपका है यू. और थर्ड पर्सन प्लूरल. थर्ड पर्सन कैसा होना चाहिए प्लूरल. जैसे डॉग्स, कैट्स, बॉयज, गर्ल्स एटसेट्रा. अगर इस प्रकार के आपके सब्जेक्ट है इनमें से कोई तो आपका ये होगा इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन. फॉर एग्जांपल आप देखिए आई राइट अ लेटर. आई राइट अ लेटर. अब हमने ऐसे यहाँ क्यों नहीं लगाया क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन. बॉयज प्ले या प्ले के साथ में हमने ऐसे नहीं लगाया क्यों क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्लूरल. दे लाफ इसके साथ में नहीं लगाया क्योंकि ये भी प्लूरल है. अब देखिए ऐसा कब होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES कब लगाना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन. क्या होगा थर्ड पर्सन, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए. क्या होना चाहिए सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर. फॉर एग्जांपल बॉय थर्ड पर्सन है सिंगुलर. बॉय प्लेज. अब इसके साथ में SIS लगाना. बॉय प्लेज. सी चूंकि है थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है इसलिए सी लाफ्स. ही थर्ड पर्सन है सिंगुलर है रन्स. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS आपको लगाना पड़ेगा. और अगर आपका थर्ड पर्सन प्लूरल है फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका है. अब आप देखिए नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा. नेगेटिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट प्लस डू नॉट. अब पहले वाली बात आपको समझ में आई है तो ये भी समझ में आएगा है ना. पहले वाला आपने समझा कि डू नॉट कहाँ लगेगा, डज नॉट कहाँ लगेगा. अब आपने जहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाया, अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SIS लगाया, तो वो कौन कौन थे? थर्ड
सिंगुलर, वो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए थर्ड पर्सन सिंगुलर। और ये आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल होना चाहिए। तो आपका डू नॉट लगेगा, अदरवाइज आपका डज नॉट लगेगा। प्लस V1 प्लस O। अब देखिए आ गया, सी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या लगना चाहिए, ऐसे ही इस लगा था कॉम्प्लीमेंट्री में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ डज नॉट लगना चाहिए। सी डज नॉट सिंग। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ वहां V1 लगा था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, तो यहाँ लग जाएगा आई डू नॉट सिंग। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, डज नॉट। राम डज नॉट लाफ। ये आपके नेगेटिव है। अब आता है इंटरोगेटिव, कैसे बनाएंगे इसमें। इंटरोगेटिव बनाने के लिए डू और डज को सबसे पहले लगा देंगे। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले डू और डज में से कोई एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट साइन। अब इसी सेंटेंस को आप लेंगे तो क्या, सी डज नॉट सिंग को डज सी सिंग। डज तो लगा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। डू आई सिंग, डज राम सिंग। अब ऐसे इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, डू या डज में से जैसा आपका सब्जेक्ट उसके अनुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ। उन्हीं सेंटेंसेस को आप ले सकते हैं, डज सी नॉट सिंग अ सॉन्ग और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डू आई नॉट सिंग अ सॉन्ग। Does Radha not dance? ओके, समझ आया। अब आप देखिए, ये प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका हो गया। इसके बाद पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट में कैसे क्या करना है आपको ये समझिए। थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी कंस्ट्रक्शंस ऐसे सभी टेंसेस में रहेगी। इस प्रकार पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट में क्या करना पड़ेगा आपको, पास्ट इंडेफिनिट में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, वहां पर V1 था, प्रेजेंट सिंपल में प्रेजेंट इंडेफिनिट यहां पर V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म पाएंगे। ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका है। चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी, वहां पर तो V1 था या V1 प्लस SIS लगाना पड़ रहा था, यहाँ पर वो कोई चक्कर नहीं है, वो कोई खेल नहीं है SIS लगाने का V1 करने का। यहाँ पर केवल सभी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। She met me yesterday. met सेकंड फॉर्म है मीट की। I went there last night. They played cricket. सी आ जाएगा तो सी के साथ ही प्लेट आएगा, मतलब चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी, सभी के साथ क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ। अब आप देखिए आपको नेगेटिव कैसे बनाने हैं। नेगेटिव बनाने के लिए वहां पर डू नॉट और डज नॉट था, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट की जगह केवल एक ही डिड नॉट। अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट प्लस V1 का यूज करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है।
अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अब इसी सेंटेंस को आप लेंगे तो कैसे बन जाएगा? शी डिड नॉट मीट मी, ये फर्स्ट फॉर्म होगा, इसको आपने ध्यान देना। शी डिड नॉट मीट मी, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, they did not play cricket. क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस हो, ये आपका नेगेटिव बनाने का तरीका है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं आप? डिड को सबसे पहले लगा देंगे, जैसे वहां पर डू ऑर्डर को आपने सबसे पहले लगाया। इंटरोगेटिव के लिए सबसे पहले डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। डिड आई प्ले क्रिकेट, डिड शी प्ले क्रिकेट। अब इन्हीं को आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हो। केवल क्या करना है आपने? केवल डिड सब्जेक्ट और वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या रखना है आपने? नॉट को रखना है। डिड सी, यहां पर क्या रखेंगे? डिड सी नॉट प्ले और साइन ऑफ डिड आई के बाद नॉट रख देंगे, नॉट प्ले, और बाद में लगा देंगे सबसे लास्ट साइन ऑफ। ये आपका बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल ना? ओके, अब अपन करेंगे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। एक तरफ मैं कर देता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए इसमें कैसे सेंटेंस बना है। सबसे पहले अपन कंटिन्यू आया, केवल क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी और मेन वर्ब चेंज होगी। तरीका वही, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर, ये इसके हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर है। एम लगेगा आई के साथ, बाकी प्लूरल के साथ और सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा? और प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। इसको समझिए, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको लगा दिया क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, आई होगा तो लग जाएगा, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। They are playing cricket. They है प्लूरल है तो आर लग गया, they are playing cricket. Radha is dancing. पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए अब क्या हो जाएगा? सिर्फ इज एम आर की जगह क्या करना है आपको? वाज, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब में से ए, वॉज किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर और आपका आई, आई के लिए भी वॉज आएगा, वहां पर एम था आई के लिए, यहां पर कोई अलग नहीं है, आई के साथ भी वॉज ही आएगा। और वर आएगा सेकंड पर्सन मींस आपके यूज ओवर और बाकी सब प्लूरल्स। अगर आपके प्रोनाउन है प्लूरल्स तो उनके साथ क्या लगेगा? वॉज। She was writing a letter. ठीक है, सिर्फ क्या बदला? हेल्पिंग वर्ब बदला।
वॉशिंग क्लोथ्स। तो सिर्फ क्या बदला आपका, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल गया। यहाँ इज एम आर है, वहां पर बात करो। अब नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपने क्या कर देना है, नॉट कर देना है, नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच। यहाँ पर नॉट, यहाँ पर नॉट, मतलब क्या हो गया, शी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये आपका नेगेटिव हो गया। आई एम नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ये नेगेटिव। दे आर नॉट सिंगिंग प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका लिए। सभी टेंसेस के नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, आई वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। सिंपल ना, इजी। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में क्या लगाना है, आपने नोट लगाना है। अब इसी का इंटरवेटिव बनाने के लिए वहां पर आपने क्या कर लिया था, डू डज को सबसे पहले लिख दिया था आपने प्रेजेंट सिंपल में। तो इसमें क्या करेंगे, इसका इंटरवेटिव बनाने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज और इज एंड या आर में से कोई एक है, तो सबसे पहले वो लगा देंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस में बनाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरवेंशन। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज और वर है, तो इसमें से कोई एक लग जाएगा आपके सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस में बनाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरवेंशन। इज शी राइटिंग अ लेटर, एम आई प्लेइंग क्रिकेट, आर यू टीचिंग, और साइन ऑफ। इसके बनाने के लिए वाज बना जाएगा, वॉज शी वॉशिंग क्लोथ्स, साइन ऑफ इंटरवेंशन। वर यू प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट, साइन ऑफ। और इसी को इंटरवेटिव नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं हो, जैसे आपने पहले किया है, क्या करना है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। आर यू नॉट टीचिंग, ये आपका क्या बन जाएगा, इंटरवेटिव नेगेटिव। एम आई नॉट प्लेइंग, ये आपका क्या है, इंटरवेटिव नेगेटिव। ये दोनों सेंटेंसेस किसी टाइप हो गए इंटरवेटिव नेगेटिव। इसका इंटरवेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर नोट रख दीजिए, आप यहाँ पर नोट रख दीजिए, was she not washing clothes, were you not preparing for टेस्ट। ओके, समझ आ गया, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से आप देखते हैं पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट को एक साथ दोनों को समझिए क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होना है, आप देखिए अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव इसके हेल्पिंग वर्ब है, हैज रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये चीज आपको प्रेजेंट में सीखनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ अलग अलग से हेल्पिंग वर्ब्स लग रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी अलग लगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी अलग, परफेक्ट में भी अलग है। सेकंड पर्सन है आपका, फर्स्ट पर्सन है और थर्ड पर्सन प्लूरल, ये चीज आपको याद रखनी है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए किसमें, प्लस हो। तो इसमें कैसे बनाएगा अफर्मेटिव, शी हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसकी हैज लगा दो, शी हैज रिटन अ लेटर। They have sung a song,
अब इसमें देखिए पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा, वहां पर आपके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, यहाँ पर केवल हैड है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट है सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी हैड प्लेड बैडमिंटन। They had attended the class. Radha had sung a song. अब नेगेटिव बनाने के लिए जैसा आपने बनाया था, पीछे प्रेजेंट में बनाया, इंडेफिनिट में आपने कंटीन्यूअस में बनाया, बस यहाँ पर क्या रखना है आपने, नोट। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो शी हैड नॉट अटेंडेड द लेक्चर, ये आपका हो गया नहीं। और यहाँ पर हैज और हैव के बीच में लगा देंगे, यहाँ नोट लगा देंगे। She has not written a letter. They have not sung a song. ये आपका नेगेटिव बन गया। इंटरनेटिव बनाने के लिए हैज है तो सबसे पहले ले देंगे हैज she written a letter और साइन ऑफ इंटरवेशन लगा देंगे। इंटरनेटिव नेगेटिव बनाने के लिए इसको देखिए आप, हैव आ गया सबसे पहले, हैव they not sung a song और साइन ऑफ। अब इसका वो बनाने के लिए आपका इंटरवेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हैड को लगा देंगे, हैड शी अटेंडेड द लेक्चर, ये आपका इंटरवेटिव बन गया। इंटरवेटिव नेगेटिव बनाने के लिए यहाँ पर नोट लगा देंगे, हैड शी नॉट अटेंडेड द लेक्चर, इंटरवेटिव नेगेटिव बन गया। सिंपल ना। अब अपने पास है परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए इसमें कैसे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव में से एक लगेगी, आपको पता लग गया कहां पर हैज लगाना है और कहां पर हैव लगाना है। प्लस बीन प्लस B1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर में से एक। सिंस आपको पता है कहां लगेगा, डेफिनेट टाइम के लिए सिंस, इंडेफिनेट के लिए फॉर, और जो टाइम दे रखा है टाइम भी। ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, सिर्फ क्या बदलना है, हैज की जगह हैड आपकी है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस B1 ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब अफर्मेटिव बनाने के लिए तो आपका ये हो गया, she has been singing a song since morning। मॉर्निंग डेफिनेट टाइम है, सिंस मॉर्निंग। आई के साथ हैव लग जाए, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ये आपका
अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या है, कुछ नहीं, हैज और बीन के बीच में आपको नोट देना। शी हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। बढ़ गया नेगेटिव। इंटरगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं जाता, हैज शी बीन washing clothes for 2 hours? और लास्ट में लग जाएगा साइन ऑफ। और इसी को आप इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, है सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या लगा देंगे, नो, हैज सी नॉट, और बाकी का सारा सेंटेंस यही, बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, सब लास्ट में लग जाएगा साइन ऑफ इंटरगेटिव। अब इसको देखिए आप, शी हैड बीन, हैड लग गया, बाकी कोई अंतर नहीं है इसमें। शी हैड बीन लिविंग हियर सिंस 1980। ये आपका अफर्मेटिव, दे हैड बीन वॉशिंग द कार सिंस मंडे। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या, हैड और बीन के बीच में नोट लगा देंगे। शी हैड, इसी सेंटेंस को आप बनाइए, शी हैड नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 1980। दे हैड नोट लगा देंगे यहाँ पर, नॉट बीन वॉशिंग द कार सिंस मंडे। और इंटरगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हैड लगा देंगे, हैड शी बीन लिविंग हियर सिंस 19, और साइन ऑफ। और इंटरगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आप देखिए, सबसे पहले हैड आ गया, हैड दे नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बीच में और बीन के बीच में, हैड दे नॉट बीन वॉशिंग द कार सिंस मंडे। Okay, I hope that you have understood